ये बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल बड़ा ऐतिहासिक हाई स्कूल है, हम लोग जानते हैं जैसा। तो इसके भवन की और स्थिति बड़ी जर्जर थी। इसको बहुत पहले आकर के हम देखे थे, बच्चों से बात भी किए थे, बच्चियों से। लगभग 1500 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की। तो बहुत सारी कमियाँ बताई गई थी, तो उसका प्रपोजल हम लोगों ने भेजा था और वो फिर सैंक्शन हुआ शिक्षा विभाग से। उसी का निर्माण कर मरम्मती का कार्य, रंग रोगन, मरम्मती और वायरिंग वगैरह सब था उसका, शौचालय, पेयजल इत्यादि सबका काम चल रहा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SRM न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ बांकीपुर गवर्नमेंट्स गर्ल हाई स्कूल में। आज यहाँ पे पटना जिलाधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। पूरे बिल्डिंग का यहाँ पे रीमॉडलिंग हो रहा है। तमाम क्या क्या कमियां हैं और कितना काम हुआ है, तमाम तरह की जानकारी लेने के लिए आज पटना जिलाधिकारी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। और भी कई अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार कहीं न कहीं पटना जिलाधिकारी पूरी तरीक़े से जहाँ भी कार्य हो रहा है, वो मेट्रो हो, ब्रिज हो, किसी भी तरह का स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तमाम तरह का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। कल भी काफ़ी जगह निरीक्षण की आवाज़ उसी क्रम में यहाँ पे पहुंच चुके हैं निरीक्षण करने के लिए। बांकीपुर गवर्नमेंट्स गर्ल्स हाई स्कूल में यहाँ पर निरीक्षण करने कितना काम हुआ है, क्या अधूरा है, तमाम तरह के निरीक्षण कर रहे हैं। और भी कई अफसर मौजूद हैं। लगातार ये पटना जिलाधिकारी हर डिपार्टमेंट में निरीक्षण करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं कैसे बेहतर किया जाए और कैसे जो काम अधूरा उसको कैसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, वो तमाम आदेश दे रहे हैं। ये बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल बड़ा ऐतिहासिक हाई स्कूल है, हम लोग जानते हैं जैसा। तो इसके भवन की और स्थिति बड़ी जर्जर थी। इसको बहुत पहले आकर के हम देखे थे, बच्चों से बात भी किए थे, बच्चियों से। लगभग 1500 बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक की। तो बहुत सारी कमियाँ बताई गई थी, तो उसका प्रपोजल हम लोगों ने भेजा था और वो फिर सैंक्शन हुआ शिक्षा विभाग से। उसी का निर्माण कर मरम्मती का कार्य, रंग रोगन, मरम्मती और वायरिंग वगैरह सब था उसका, शौचालय, पेयजल इत्यादि सबका काम चल रहा है। तो उसी को देखने के लिए आज आए हुए थे। काम अच्छा हो रहा है और अंतिम चरण में है। इसी महीने में, अगस्त महीने के अंत तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ और छोटे मोटे काम बताए गए हैं यहाँ पर, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको भी करा दें। सर, कल आपने पटना मेट्रो का और अशोक राजपथ पर एलिवेटेड जो सड़क बन रही है उसका निरीक्षण क्या कुछ सर है? सर, स्थिति क्या है और कब तक इन चीज़ों को चालू? 3-4 चीज़ों को हमने देखा था। एक तो जो डबल डेकर फ्लाईओवर हम लोगों का बन रहा है गांधी मैदान से लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज तक, तो वो डबल डेकर फ्लाईओवर है और वो लगभग जनवरी में बता रहे हैं, जनवरी 2025 में वो फंक्शनल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो उसके बनने से बड़ी राहत होगी। अशोक राजपथ पर जो जाम लगता था तो उससे मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, हम लोगों का जो गंगा पथ बना है, JP गंगा पथ, उससे अशोक राजपथ को कृष्णा घाट पर जोड़ा जा रहा है। तो लगभग सारा काम पूरा कर लिया गया, सिर्फ एक स्लैब बचा हुआ है और उसकी तैयारी चल रही है। उसको करके सितंबर तक उसको पूरा खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए। तो उससे भी बड़ी राहत होगी, वहाँ जो जाम लगता था उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और बाकी मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ समस्याएं थी, उसका समाधान हम लोगों ने करा दिया है। और पहला प्रयास हम लोगों का है कि जो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है वहाँ से लेकर के मलाही पकड़ी या मोइनुल हक स्टेडियम तक पहले फेज में उसको शुरू किया जाए वर्ष 2025 में। उसी के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया था और काम तेज़ी से चल रहा है। हम लोगों को उम्मीद है कि वर्ष 2025 में उस फेज का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद का जो काम है वो 2026 में लोग बता रहे थे कि वो हो जाएगा। जलस्तर भी बढ़ रहा है, घाट में पानी बढ़ चुका है। हाँ, हम लोग नज़र रखे हुए हैं। जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सोन का भी बढ़ रहा था, गंगा का भी बढ़ रहा था, कल से स्थिर हुआ है। और कल हमने देखा भी था, गंगा का जलस्तर जा कर के भी देखा था। लगभग जो हम लोगों का गंगा घाट बन रहा है उसके बराबर आ गया है, कहीं कहीं उस पर पानी चढ़ भी गया है। तो हम लोग नज़र रखे हुए हैं। अभी कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा आगे कार्रवाई करेंगे। और सर, एक विषय है सर, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ये किया गया है कि ISI मार्का के ही हेलमेट का उपयोग होने दें, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती है उससे चोट लगने से लोगों की मौत होती है। सर, इस पर सर क्या कुछ क्या इसको मुख्य रूप से, हाँ, हम लोग इसका एक बार सबको अवेयर भी करेंगे और जांच करा लेंगे। और बाकी ट्रैफिक SP साहब इसको देखते हैं
और उनको भी हम लोग बताएंगे कि इसको सुनिश्चित कराएं, जो निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जो दुकान खुले में इस तरह की गतिविधियों को बेच रहे हैं, कर रहे हैं, सर उन पर सर उनको अवेयर करेंगे हम लोग, और वो ISI मार्का का ही बेचें, ये हम उनको अवेयर करेंगे और इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे।